हेलो स्टूडेंट्स, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये हम सब जानते हैं, CSIR इसके कहते हैं। और एक इनका इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी, ये भुवनेश्वर में है। उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है जो कि 21 अप्रैल डेटेड है। और क्योंकि इन्होंने नोटिस पूरा नहीं दिया था एडवर्टीजमेंट का शुरू में, अब दिया है, तो मैं उनकी एडवर्टीजमेंट जो है आपको इसमें दिखा रहा हूँ। इसमें उन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट सर्विसेज के लिए। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 मई है, कल से शुरू हो गई हैं। और लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है वो है 21 जून। और लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ 30 जून 2021। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनकी जो है 12 पोस्ट हैं, और जूनियर स्टेनोग्राफर की 2 पोस्ट हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल दिए हैं 7 पोस्ट, लेवल 2। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट F&A, ये 2 पोस्ट हैं। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट SNP स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट है, 3 पोस्ट। और उसके बाद है जूनियर स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट। एज जो है इसमें मैक्सिमम एज जो है दैट इज़ 28 ईयर्स फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और 27 ईयर्स फॉर जूनियर स्टेनोग्राफर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर 10+2 मांगा है JSA के लिए, 10+2 और its equivalent, and proficiency in computer typing speed, English 35 words per minute, and in using computer as per the prescribed norms fixed by DOPT from time to time. ये है जनरल JSA के लिए। JSA में F&A का जो है उसमें उन्होंने अकाउंटेंसी मांगी है 10+2 के साथ। और उसके बाद JSA जो SNP है उसमें नॉर्मल उन्होंने 10+2 मांगी है। फिर हम अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की देखें तो लेवल 4 है, और इसमें 10+2 और इट्स इक्वलेंट, एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट, एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स फिक्स बाय DOPT। जॉब रिक्वायरमेंट भी आप देख रहे हैं इसमें लिखी है। JSA अगर हम कहें तो ये क्लर्क को जो है इन्होंने रीडेजिग्नेट एक तरह का करके, JSA पहले भी वैकेंसीज निकली थी और जगह पर, तो लोअर डिवीज़न क्लर्क को इन्होंने JSA नाम दिया है। जॉब रिक्वायरमेंट JSA की है टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज एंड व्हेन असाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और जूनियर स्टेनोग्राफर की अगर हम जॉब रिक्वायरमेंट देखें तो इन्होंने लिखा है टू परफॉर्म सेक्रेटेरियल स्टेनोग्राफिक टाइपिंग एंड एनी अदर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एज एंड व्हेन असाइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नॉर्मल जो होते हैं सेक्रेटेरियल वर्क, स्टेनोग्राफी वर्क, वही है जूनियर स्टेनोग्राफर का। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है फॉर ऑल पोस्ट्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रेफरेबली MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आफ्टर फुलफिलिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। और टोटल इमोल्यूमेंट्स इन्होंने ऊपर दे रखे हैं, वो जो भी एप्लीकेबल होंगे एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट भुवनेश्वर उड़ीसा पर जो लोग पोस्टेड हैं उनके उस हिसाब से होंगे। और अपर एज जो इन्होंने लिखी है उसमें क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है उस हिसाब से गिनी जाएगी। बेनिफिट्स जो है काउंसिल के नॉर्मली वही सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दी जाते वही हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जनरल इन्फॉर्मेशन एंड कंडीशंस, इन्होंने डिटेल्ड कंडीशंस दी हैं, आप सब पढ़ लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। उसमें है C नंबर, द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर द मिनिमम and mere possession of the same does not entitle candidates to be called for typing written test. The candidate should therefore mention in the application all the qualifications and experiences in the relevant area over and above the minimum prescribed qualification supported with documents.
तो अगर किसी के पास 10+2 से ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो हो सकता है उसको प्रेफरेंस दिया जाए, क्योंकि वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे एप्लीकेशंस को। मियर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ज़रूरी नहीं कि सबको कॉल करें, तो बी केयरफुल। अगर आपके पास 10+2 से ज़्यादा जो भी है वो आपने मेंशन करना है। जैसा कि आप एफ सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पर, एफ कंडीशन में उन्होंने लिखा है कैंडिडेट्स हु पोजेस एनी हायर क्वालिफिकेशंस than the essential qualification as per advertisement should invariably mention those higher qualifications in the application. This is a very important condition. और persons with benchmark disabilities वो नॉर्मल है, जो पढ़ लीजिए, जो एप्लीकेबल हो जिसको। ये इन्होंने मेंशन किया है that the number of vacancy indicated against the post code is provisional and may increase or decrease at the time of selection. तो पोस्ट बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। अपर एज में रिलैक्सेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो भी नॉर्मली एप्लीकेबल होते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स, वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोड ऑफ सिलेक्शन आप देख रहे हैं नंबर 4, इसमें इन्होंने मेंशन किया है द प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आर द मिनिमम एंड मियर फुलफिलमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट to be called for typing test, skill test, written test as applicable. CSIR IMMT will adopt its own criteria for shortlisting the candidates, and only those candidates who, in the opinion of the institute, suit the institutional requirement will be called for typing skill test, written tests. The candidate should therefore mention in the application all the qualifications, division, full marks, marks secured, percentage marks without extra optional beginning from 10th SSC onwards, and experience in the relevant area over and above the minimum prescribed qualifications, supported with documents. Next, उन्होंने mention किया है कि in the event of number of applications being large, CSIR IIMT will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for type test, written test to a reasonable number by any or more of the following methods. पहला है on the basis of higher educational qualifications than the minimum prescribed in the advertisement after satisfying essential qualifications. Maybe 10+2 से ऊपर जो भी हैं, चाहे ग्रेजुएट हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो वो उस हिसाब से उसको शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एनी अदर मेथोडोलॉजी एज डीम्ड फिट बाय IIMT। तो ये स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, ई मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। टाइपिंग टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड इन भुवनेश्वर, हाउएवर इट कैन बी कंडक्टेड इन एनी सिटी और सिटीज इन इंडिया एज मे बी डिसाइडेड बाय CSIR IMMT। तो फॉर द टाइम बीइंग भुवनेश्वर है, अगर उन्होंने एक्सटेंड किया तो दैट इज देयर डिस्क्रिशन। उसके बाद एफ में उन्होंने लिखा है मोड एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इज अटैच्ड एट एनेक्चर A, and for junior stenographer the mode and scheme of examination will be issued separately on the institute website. तो ये जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन स्टेनोग्राफर के लिए है वो अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, वो साइट पर आप विजिट करते रहिएगा, तब वो डिस्प्ले करेंगे, तब आप अप्लाई देख भी सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में इन्होंने अपना वेबसाइट एड्रेस दिया है www.immt.res.in और ऑनलाइन मोड है। आप एडवर्टीजमेंट केयरफुली पढ़ लीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं फीस। ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 इज एज एप्लीकेबल इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू SB Collect. Candidates belonging to SC, ST, PWD categories, women candidates and CSIR employees need not pay any application fee. इनके लिए स्पेशली एग्जम्पशन है, वो भी देख लीजिएगा।
प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइंड अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, documentary proof in support of date of birth, community category certificate if applicable, and e-receipt of the application fee paid through SB Collect in an envelope superscribed as application for the post of so and so। ये आपको भेजना है, टाइम से पहले आप भेज दीजिएगा। कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन के साथ में, वो पूरी लिस्ट दे रखी है इन्होंने, प्लीज़ इसको ध्यान से देख के जो भी मांगा है आप भेज सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो भी मोड ऑफ एग्जामिनेशन या जो भी सब्जेक्ट्स हैं ये इन्होंने दिए इस स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर का भी बाद में आएगा, तो जिन्होंने अप्लाई करना है वो इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि फ़ीस बहुत कम है और जो लोग एग्जेम्प्टेड हैं उनको तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और टाइम से पहले अप्लाई कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।